नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसिबल के अगले वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था मॉड्यूल का कि कैसे मॉड्यूल वर्क करते हैं, उनको कैसे यूज में ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे एडोब प्ले, लाइक एडोब कमांड की, एनसिबल की जो एडोब कमांड होती है उसकी किस तरह से एडोब कमांड में हम काम कर सकते हैं और क्या होता है, क्या ऑप्शंस है। ठीक है, ये प्लेबुक के जस्ट पहले का पार्ट है, क्योंकि देखिए एडोब प्ले का जो कमांड का एक रीज़न है बिहाइंड दी कमांड, वो ये है कि सपोज़ आपको एक सिंगल टास्क करना है, एक सिंगल टाइम टास्क करना है जो आप बार बार नहीं करोगे, बस एक बार कर रहे हो आप, तो अब क्या उस एक बार के काम के लिए पूरी प्लेबुक लिखना सही है? बिल्कुल भी लाजमी नहीं है ये चीज़। हम क्या कर सकते हैं, ऐसे वन टाइम टास्क को हम एडोब कमांड के थ्रू कर लेंगे ताकि पूरा प्लेबुक हमें नहीं लिखना पड़े। राइट, ऐसे काम जो बिल्कुल भी रिपीटेबल नहीं है, सिंगल टाइम टास्क है, उनको हम प्लेबुक नहीं लिखते हुए एडोब कमांड से ही हम कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है एडोब कमांड का। ओके, फिर थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं, सिंटेक्स वगैरह देख लेते हैं कि कैसे सिंटेक्स वर्क करता है, क्या सिंटेक्स है एडोब कमांड का। तो सबसे पहले आपको एनसिबल लिखना पड़ेगा, एनसिबल। इसके बाद आता है आपका जो भी होस्ट है या फिर ग्रुप नेम है या फिर ऑल, जो भी आप करना चाहो, जिस जिस पे आपको ये रन करना है। इसके बाद -m लगता है फॉर मॉड्यूल, कौन सा आप मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं, और इसके बाद लिखा जाता है आपका मॉड्यूल। जैसे हमने लास्ट में मॉड्यूल पढ़े हैं, लास्ट सेशन आप देख सकते हैं, तो वो मॉड्यूल में से जिसको भी हमें यूज़ करना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, कुछ मॉड्यूल के साथ आर्गुमेंट भी लगते हैं, -a के साथ आर्गुमेंट लगाते हैं। सिंगल कोट के अंदर हम आर्गुमेंट देते हैं और सिंगल कोट बंद कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है, जैसे अब ये आर्गुमेंट वाला आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। देखिए बहुत सारी कमांड है बिना ऑप्शन के भी तो हम चलाते हैं, राइट। जैसे ls चला दिया मैंने, तो बिना ऑप्शन के ls चलाया मैंने, तो सिंपली लिस्ट कर देगा। और उसी में अगर मैंने ऑप्शन दिए ls-altr, तो वो मैंने ऑप्शन दे दिए। वैसे ही आर्गुमेंट, ये जो a लगाया मैंने यहाँ पे, a मीन्स आर्गुमेंट, हम यहाँ पे थोड़े बहुत कुछ ऑप्शंस दे सकते हैं अगर वो मॉड्यूल की डिमांड है तो। कुछ मॉड्यूल में डिमांड नहीं होती, कुछ में होती है। जब तक धीरे धीरे आप वर्क करेंगे आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से जो है सिंटेक्स हमारा काम करता है। अब कुछ एक मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि कैसे ये एनसिबल के जो एग्जांपल है, एडोब प्ले के एग्जांपल्स कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। देखिए बेसिकली जैसे कि फर्स्ट लाइन मैंने बोली, एनसिबल एडोब प्ले हम तभी चलाएंगे, एडोब कमांड हम तभी चलाएंगे जब हमारा कोई सिंगल टाइम टास्क होगा। रिपीटेबल टास्क हम यहाँ पे नहीं चलाएंगे, राइट। सिंगल टाइम टास्क है, मुझे कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेना है। तो सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, मुझे टारगेट होस्ट की सारी डिटेल चाहिए। टारगेट होस्ट मतलब मेरा मैनेज होस्ट, तो मैंने उसका नाम लिखा, सपोज node1, एनसिबल node1, देन मैंने -m मॉड्यूल दिया, और मॉड्यूल है उसके लिए सेटअप। हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था, अब जाके दोबारा देखिए। सेटअप मॉड्यूल क्या करता है, गैदर करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम से, हर एक इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको हार्डवेयर CPU रिलेटेड, आपको सिस्टम रिलेटेड, आपको कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड, आपको नेटवर्किंग रिलेटेड, मतलब हर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आप गेट कर सकते हो ऑन योर मास्टर नोड विद द हेल्प ऑफ सेटअप मॉड्यूल। ठीक है, गैदर इन्फो एक्चुअली गैदर फैक्ट्स होता है, लेकिन फैक्ट्स वर्ड अभी मैं लाना नहीं चाहता। फैक्ट्स वर्ड को हम, जो फैक्ट्स है और वेरिएबल्स है, हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं एक बार अभी यहाँ पे विंडो जो गैदर इन्फो है यही नाम ले रहा हूँ। तो विद द हेल्प ऑफ सेटअप मॉड्यूल आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे अभी टेस्टिंग करना है मेरे को, कनेक्टिविटी, एनसिबल सपोज ऑल, सारे नोड जितने भी मेरे इन्वेंटरी में डिफाइन है, -m, और मैंने चला दिया पिंग, राइट। सो अब जो पिंग मॉड्यूल है ये सबको जाएगा, पिंग करेगा, राइट। मैन्युअली मेरे को एक को पिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सबको लिख दिया मैंने यहाँ पे -m और पिंग, अभी सबको लिस्ट करेगा। अच्छा, -i लगाकर मैं इन्वेंट्री बता सकता हूँ मेरी,
कि इस इन्वेंट्री के सारे जो होस्ट है मेरे, क्या वो पिंग हो रहे हैं मेरे से, मास्टर नोड से पिंग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो -i के साथ हम इन्वेंट्री भी दे सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कमांड और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे सपोज आपको कुछ इंस्टॉल करना है, सामने वाला सिस्टम में आप कोई प्लेबुक रन करना चाहते हो, बट उसके लिए एक पैकेज की रिक्वायरमेंट है, बट वो सिंगल टाइम टास्क है, और आपकी जो प्लेबुक है उसमें जो टास्क लिखे हैं वो रिपीटेबल है, तो बार बार आप पैकेज इंस्टॉल नहीं करोगे, राइट, वो टाइम कंज्यूमिंग। तो मैंने लिख दिया सपोज उबंटू मशीन्स के अंदर -m, और हमारा जो मॉड्यूल रहेगा, सपोज मॉड्यूल हमने दे दिया यम, सॉरी उबंटू है तो हम यहाँ पे मॉड्यूल दे देंगे apt, राइट, apt दिया। अब हमारे को देना है -a आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में हम किस तरह काम करेंगे, आर्ग्यूमेंट में सबसे पहले हम लिखेंगे नेम। नेम लिखने के बाद नेम क्या है हमारा, सपोज इंजनएक्स, और स्टेट हमने दे दिया लेटेस्ट, और ये मैंने बंद कर दिया, ये मैंने बंद कर दिया। तो लेटेस्ट वाला जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा एंसिबल की जो उबंटू मशीन्स है उसके अंदर, राइट। इसके अलावा जैसे आपको कुछ नॉर्मल एक सिंपली कमांड चलाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक, जैसे हम नॉर्मल कमांड चलाते हैं किसी सिस्टम पे जाके, वही कमांड हमें चलानी है सपोज। तो आप क्या कर सकते हैं, -m के साथ मॉड्यूल है हमारा शेल मॉड्यूल लगाएंगे, -a लगा के हम लिखेंगे सपोज जो कमांड आप लिखते हो, जिस तरह लिखते हो एग्जैक्टली वैसे ही लिख देना है। सपोज मैंने एक सिंपल सी कमांड चलानी है df-h, df-h अब उन सारे सिस्टम पे चलेगा और आपको आउटपुट आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, राइट। तो आप हर चीज़ देखिए, मैं हर एक चीज़ वो कर रहा हूँ जो रिपीटेबल नहीं है, मतलब एक बार मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई ना, अब मुझे ज़रूरत नहीं है वापस देखने की, राइट। इसी तरह जैसे आपने सबकी मेमोरी का चेक करना है कि सब में कितना कितना रैम है किस किस सिस्टम में, -m लगा के शेल लिखा मैंने, -a लगाया और मैंने लिख दिया free -h, राइट। तो अब ये जो कमांड आपकी, ये आपकी हर एक सिस्टम पे जाएगी, free -h चलाएगी, और जो आउटपुट होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगी कि हर एक सिस्टम के अंदर कितना रैम है, कितना बाकी सब चीज़ें है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इन सब का प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए, हर एक मॉड्यूल को है ऑलमोस्ट ट्राई करिए एडोब कमांड के साथ, और इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ इशू जस्ट लेट मी नो in the comment section, and thank you so much for watching. Please do subscribe on our YouTube channel. Have a nice day. Bye bye.